नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड की क्लास होने वाली है और उत्तराखंड में आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है भूमि बंदोबस्त। उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त कब हुए और कितने हुए और किस किस व्यक्तियों के द्वारा भूमि बंदोबस्त कराए गए हैं, उन सभी पॉइंटों पर आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड में अंग्रेज़ों से पूर्व गोरखाओं ने भूमि बंदोबस्त कब कराया था। तो उत्तराखंड में अंग्रेज़ों से पूर्व गोरखाओं ने भूमि बंदोबस्त 1812 में कराया था। कब कराया गया इनके द्वारा? तो 1812 में इनके द्वारा कराया गया। उत्तराखंड में सबसे पहले चंद वंश में भूमि बंदोबस्त हुआ। चंदों में सबसे पहले भूमि बंदोबस्त रतन चंद ने कराया था। किसके द्वारा कराया गया था भाई? चंद वंश में। तो रतन चंद के द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त कराया गया था चंदों में। गोरखाओं में सबसे पहला भूमि बंदोबस्त किसने कराया भाई? तो जो कराते हैं भैया सुब्बा जोगामल के द्वारा कराया जाता है। कब कराया जाता है गोरखाओं में? तो 1791 में पहला भूमि बंदोबस्त कराया जाता है गोरखाओं में। उसके बाद अंग्रेज आते हैं और यह समय समय पर भूमि बंदोबस्त करते हैं। इनके द्वारा भूमि बंदोबस्त कितने कराए गए? तो इनके द्वारा भूमि बंदोबस्त जो कराए गए तो 11 कराए गए। यह जो 1812 का भूमि बंदोबस्त था, यह गढ़वाल में किया गया था। गोरखाओं के द्वारा यह उत्तराखंड में हुआ था भाई। गोरखाओं के द्वारा अंतिम भूमि बंदोबस्त था ये भाई। गोरखाओं ने कुमायूं पर अंतिम भूमि बंदोबस्त 1807 में किया था। कब किया था भाई? तो गोरखाओं के द्वारा अंतिम जो भूमि बंदोबस्त किया गया था वो 1807 में किया गया था भाई। गढ़वाल के अंदर बलभद्र थापा के द्वारा कुमायूं के अंदर अंतिम गोरखा सुब्बा बमशाह के द्वारा भूमि बंदोबस्त किया गया था। तो उत्तराखंड में अंग्रेजों से पूर्व गोरखाओं ने भूमि बंदोबस्त जो कराया था वो कब कराया था? तो 1812 में कराया था भाई। अब बात करते हैं कि भूमि बंदोबस्त कब कब हुए और किस किस के द्वारा भूमि बंदोबस्त कराए गए। तो उत्तराखंड का भूमि बंदोबस्त पढ़ेंगे हम। तो उत्तराखंड में जो भूमि बंदोबस्त है, तो चंदों का पहला भूमि बंदोबस्त रतनचंद के द्वारा कराया गया। गोरखाओं का पहला भूमि बंदोबस्त जो कराता है जोगमल कराता है। और कब कराता है भाई? 1791-92 में कराता है भाई। गोरखाओं का अंतिम कुमायूं में भूमि बंदोबस्त कब होता है? तो 1807 में होता है। और गढ़वाल में कब होता है? तो गढ़वाल में 1812 में गोरखाओं का अंतिम भूमि बंदोबस्त होता है भाई। ठीक है। अंग्रेजों के भूमि बंदोबस्त के बारे में जानेंगे। तो अंग्रेजों के द्वारा जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ वो कब हुआ भाई? तो 1815 में अंग्रेजों के द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त होता है भाई। और कहाँ पर होता है? तो कुमायूं के अंदर। और किसके द्वारा कुमायूं के अंदर कराया जाता है? तो ई गार्डनर के द्वारा कराया जाता है। और गढ़वाल के अंदर कौन कराता है? तो गढ़वाल के अंदर विलियम टेल के द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त कराया जाता है। और कब कराया जाता है? तो 1815 में कराया जाता है। 1815 का जो ये भूमि बंदोबस्त होता है, ये कैसा बंदोबस्त होता है? तो ये एक साला भूमि बंदोबस्त होता है। ई गार्डनर कुमायूं का पहला कमिश्नर था और इसका सहायक कौन था भाई? तो विलियम ट्रेल इसका क्या था भाई? सहायक था भाई। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट होने वाला है, दूसरा जो भूमि बंदोबस्त होता है कब होता है? 1816 में दूसरा भूमि बंदोबस्त होता है। और किसके द्वारा कराया जाता है? तो विलियम ट्रेल के द्वारा दूसरा भूमि बंदोबस्त कराया जाता है। और दूसरा भूमि बंदोबस्त भैया कैसा होता है भाई? तो ये भी एक साला भूमि बंदोबस्त होता है। तीसरा भूमि बंदोबस्त कब होता है? तो तीसरा भूमि बंदोबस्त 1817 में होता है। और ट्रेल के द्वारा ये भूमि बंदोबस्त कराया जाता है। और ये भूमि बंदोबस्त 3 साला भूमि बंदोबस्त होता है भाई। चौथा भूमि बंदोबस्त देखेंगे। चौथा भूमि बंदोबस्त जो हमारा होता है 1820 में होता है। कब होता है चौथा भूमि बंदोबस्त? तो 1820 में होता है। विलियम ट्रेल के द्वारा कराया जाता है। और ये भी भूमि बंदोबस्त 3 साला भूमि बंदोबस्त होता है भाई। पांचवा जो भूमि बंदोबस्त होता है वो 1823 में होता है। और विलियम ट्रेल के द्वारा ये भूमि बंदोबस्त कराया जाता है। इस भूमि बंदोबस्त को भैया पंचसाला भूमि बंदोबस्त कहा जाता है। इसी बंदोबस्त को भैया और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 80 साला भूमि बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि 80 साला भूमि बंदोबस्त कौन सा बंदोबस्त था? तो पांचवा भूमि बंदोबस्त था। और कब हुआ? 1823 में हुआ।
किसके द्वारा कराया गया? तो विलियम टेल के द्वारा कराया गया है भाई। ठीक है, और पूछेगा पंचशाला भूमि बंदोबस्त कब हुआ? तो 1823 में हुआ और विलियम टेल के द्वारा ये भूमि बंदोबस्त कराया गया है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है छठा भूमि बंदोबस्त कब होता है? तो छठा जो भूमि बंदोबस्त होता है 1823 में होता है और ये भी विलियम टेल के द्वारा कराया जाता है और ये भूमि बंदोबस्त भैया पंचशाला भूमि बंदोबस्त होता है। सातवें भूमि बंदोबस्त की बात करेंगे, भूमि बंदोबस्त की बात करेंगे तो 1833 में होता है भाई और विलियम टेल के द्वारा कराया जाता है और ये भी 5 साला भूमि बंदोबस्त होता है भाई। ठीक है, आठवें भूमि बंदोबस्त की बात करेंगे तो 1840 में बैटन के द्वारा कराया जाता है और कहाँ पर होता है भाई? तो ये गढ़वाल के अंदर आठवां जो भूमि बंदोबस्त होता है भाई तो गढ़वाल के अंदर होता है। 1840 में बैटन के द्वारा कराया जाता है और पहला 20 साला भूमि बंदोबस्त ये होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि पहला 20 साला भूमि बंदोबस्त कहाँ कराया गया? तो गढ़वाल में कराया गया। किसके द्वारा कराया गया? तो बैटन के द्वारा कराया गया। कब कराया गया? तो 1840 में कराया गया। कौन सा भूमि बंदोबस्त था ये? तो आठवां भूमि बंदोबस्त था भाई। तो कुमायूं के अंदर कब हुआ भैया ये? तो 1844 में कुमायूं के अंदर ये भूमि बंदोबस्त कराया गया था भाई। अगले भूमि बंदोबस्त को देखेंगे। जो नवा हमारा भूमि बंदोबस्त होता है वो कब होता है? तो वो 1863 में होता है और वैकेट या विकेट के द्वारा ये भूमि बंदोबस्त कराया जाता है और ये पहला 30 साला भूमि बंदोबस्त होता है। ठीक है, कैसा बंदोबस्त है भैया? तो ये 30 साला भूमि बंदोबस्त है। कब होता है? 1863 में होता है। किसके द्वारा कराया जाता है? तो वैकेट के द्वारा कराया जाता है। कितने नंबर का भूमि बंदोबस्त होता है? तो ये 9वें नंबर का भूमि बंदोबस्त होता है। वैज्ञानिक पद्धति से किया गया ये पहला भूमि बंदोबस्त था भैया। वैज्ञानिक पद्धति से किया जाने वाला ये पहला भूमि बंदोबस्त था भाई। ठीक है, और वैज्ञानिक पद्धति से जो किया गया पहला भूमि बंदोबस्त है कितने साला था ये भी? तो ये पहला 30 साला भूमि बंदोबस्त था भाई। और कब हुआ? 1863 में हुआ और किनके द्वारा कराया गया? तो बैकेट या विकेट के द्वारा कराया गया है। इस बंदोबस्त में भैया डोरी पैमाइश का प्रयोग किया गया है। नवे भूमि बंदोबस्त में किस पैमाइश का प्रयोग किया गया है? तो नवे भूमि बंदोबस्त में डोरी पैमाइश का प्रयोग किया गया था भाई। तो इतने पॉइंटों को कहीं ना कहीं इस वाले भूमि बंदोबस्त से हमें याद रखना है। अगला जो भूमि बंदोबस्त आता है वो हमारा 10वां भूमि बंदोबस्त आता है और ये कब होता है? ये 1893 में होता है भैया। किनके द्वारा कराया जाता है? तो ये पौ के द्वारा कराया जाता है और कहाँ पर होता है? तो गढ़वाल के अंदर। गढ़वाल के अंदर भैया 10वां भूमि बंदोबस्त कौन कराता है? तो पौ कराता है। और कुमायूं के अंदर किनके द्वारा कराया जाता है? तो गूंज के द्वारा कराया जाता है कुमायूं के अंदर 10वां भूमि बंदोबस्त। ठीक है, 11वां भूमि बंदोबस्त कब होता है? तो 11वां भूमि बंदोबस्त 1928 में इवर्सन के द्वारा होता है। ये केवल गढ़वाल में हुआ था भाई। जो 11वां भूमि बंदोबस्त है ये केवल गढ़वाल में हुआ था, इवर्सन के द्वारा कराया गया। और कब हुआ? 1928 में ये 11वां भूमि बंदोबस्त हुआ था भाई। और ये अंग्रेजों का अंतिम भूमि बंदोबस्त था भाई। ठीक है, आज़ादी के बाद एकमात्र भूमि बंदोबस्त कौन सा था भाई? तो आज़ादी के बाद एकमात्र भूमि बंदोबस्त 12वां भूमि बंदोबस्त था और कब हुआ? 1960 के अंदर ये भूमि बंदोबस्त हुआ था भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। टिहरी के भूमि बंदोबस्त भैया टिहरी के अंदर कितने भूमि बंदोबस्त कराए गए? तो टिहरी के अंदर जो भूमि बंदोबस्त कराए गए 5 भूमि बंदोबस्त टिहरी के अंदर हुए। पहला जो होता है 1823 में होता है और सुदर्शन शाह के द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त टिहरी के अंदर कराया जाता है। दूसरा जो होता है 1860 में होता है, भवानी शाह के द्वारा कराया जाता है। तीसरा जो भूमि बंदोबस्त टिहरी के अंदर होता है वह 1873 में होता है और प्रताप शाह के द्वारा कराया जाता है। चौथा जो भूमि बंदोबस्त होता है 1903 में होता है, कीर्ति शाह के द्वारा कराया जाता है। और पांचवा जो भूमि बंदोबस्त होता है 1924 में होता है, नरेंद्र शाह के द्वारा कराया जाता है भाई। तो टिहरी के अंदर कितने भूमि बंदोबस्त हुए भाई? तो 5 हुए। पहला 1823 में, दूसरा 1860 में, तीसरा 1873 में, चौथा 1903 में और पांचवा 1924 में ये होते हैं। तो 5 टिहरी के अंदर भूमि बंदोबस्त कराए गए थे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 1815 में ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त कुमायूं में किसने करवाया था?
तो 1815 में ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त कुमायूं के अंदर ई गार्डनर के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? तो ई गार्डनर के द्वारा कराया गया था। ई गार्डनर कुमायूं का पहला कमिश्नर था। अग्रवाल का पहला विलियम ट्रेल भैया कमिश्नर था। कब? 1816 के अंदर भाई। ठीक है, तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है, 1863 व 73 ईस्वी में उत्तराखंड का नवा सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो विकेट के अध्यक्षता में हुआ था भैया। कौन सा भूमि बंदोबस्त? तो नवा भूमि बंदोबस्त हुआ था भाई। यह बंदोबस्त 1863 व 73 में हुआ था और इसको भैया 30 साला भूमि बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। यह भूमि बंदोबस्त वैज्ञानिक पद्धति से किया जाने वाला पहला भूमि बंदोबस्त था। यह पहला 30 साला भूमि बंदोबस्त था। इस भूमि बंदोबस्त के तहत भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया था। तलाऊ, उपराऊ, उपराऊ द्वयम और उपराऊ अव्वल व इजरान व कंटील, इन 5 प्रकार के वर्गों में बांटा गया था भाई। कौन सा? तो नवे भूमि बंदोबस्त के अंदर भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किसका बंदोबस्त सन 80 साल का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? तो ट्रेल का जो बंदोबस्त है भैया सन 80 साला बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है। इसी को पंचसाला भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है। और कब हुआ था? 1823 में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1823 में हुआ था। यह पहला भूमि बंदोबस्त था जो 5 सालों के लिए किया गया था। शुरुआत में गार्डनर व ट्रेल के द्वारा कराए गए भूमि बंदोबस्त 1-1 साल के लिए थे। फिर ट्रेल ने ये कराए 3-3 साल के लिए। फिर उसके बाद 20 साला भूमि बंदोबस्त बेटन के द्वारा कराया गया और 30 साला भूमि बंदोबस्त वैकेट के द्वारा कराया गया और 5 साला भूमि बंदोबस्त विलियम ट्रेल के द्वारा कराया गया। बेटन 8वां भूमि बंदोबस्त 1840 के अंदर गढ़वाल के अंदर करता है और 1840 में ही कुमायूं के अंदर बेटन के द्वारा 8वां भूमि बंदोबस्त कराया जाता है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में इबटसन के नेतृत्व में ब्रिटिश काल का 11वां व अंतिम बंदोबस्त कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था भाई। यह भूमि बंदोबस्त केवल गढ़वाल में हुआ था भाई। ठीक है, जो इबटसन के द्वारा भूमि बंदोबस्त कराया गया था और 11वां था और ये केवल कहाँ पर हुआ था? तो गढ़वाल के अंदर हुआ। और कब हुआ? तो 1928 में हुआ था भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड में अब तक एकमात्र भूमि बंदोबस्त हुआ है जो किया गया था भाई किसके द्वारा? भैया कब हुआ था? तो 1960 व 64 में हुआ था भाई। कब हुआ? 1960 व 64 में हुआ। अंग्रेजों के द्वारा 11 भूमि बंदोबस्त कराए गए थे और आज़ादी के बाद एक भूमि बंदोबस्त हुआ था, वो 12वां। ठीक है, टिहरी रियासत में कितने भूमि बंदोबस्त होते हैं? तो टिहरी रियासत में 5 भूमि बंदोबस्त होते हैं। पहला जो होता है 1823 में होता है, सुदर्शन शाह के द्वारा टिहरी के अंदर पहला भूमि बंदोबस्त कराया जाता है। दूसरा जो होता है 1860 में होता है, वो भवानी शाह के द्वारा कराया जाता है। तीसरा जो होता है भाई 1873 में टिहरी के अंदर तीसरा जो भूमि बंदोबस्त होता है 1873 में होता है और प्रताप शाह के द्वारा कराया जाता है। चौथा भूमि बंदोबस्त जो होता है टिहरी के अंदर 1903 में जो कीर्ति शाह के द्वारा कराया जाता है। पांचवा जो भूमि बंदोबस्त होता है और जो कि टिहरी रियासत का अंतिम भूमि बंदोबस्त भी कहलाता है, वो 1924 में होता है और नरेंद्र शाह के द्वारा ये भूमि बंदोबस्त कराया जाता है भाई। तो इस क्वेश्चन से इतने पॉइंट हमें याद रखने हैं। अगले पॉइंट की ओर अगला जो क्वेश्चन होने वाला है भाई, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। उत्तराखंड में भूमि मापन में कौन सा मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तराखंड में भूमि मापन में भैया नाली व मुट्ठी मात्रक का प्रयोग किया जाता है। एक नाली में भैया कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो एक नाली बराबर 200 वर्ग मीटर होते हैं भाई। एक नाली में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो 200 वर्ग मीटर होते हैं। और 50 नाली का भैया 50 नाली बराबर कितना होता है? 1 हेक्टेयर होता है। उत्तराखंड में एक नाली भूमि में 16 मुट्ठी होती हैं भाई। और 2.5 नाली में भैया 1 बीघा होता है और 1 बीघा में कितने? 40 मुट्ठी होते हैं भाई। तो कहीं ना कहीं हमें ये भूमि मापन की जो इकाइयाँ हैं इनको भी याद रखना है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है,
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो एक नाली जो भूमि बराबर होती है भैया 200 वर्ग मीटर के। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सिंचाई की उपलब्धता के आधार पर उत्तराखंड में कितने प्रकार की कृषि भूमि उपलब्ध है? तो उत्तराखंड के अंदर 3 प्रकार की कृषि भूमि उपलब्ध है, तालाब, उपराऊ व इजरान भूमि। तालाब भूमि, यहाँ पर सिंचाई की सर्वोत्तम सुविधा हमें देखने को मिलती है। उपराऊ भूमि को 2 भागों में बांटा गया है, उपराऊ अव्वल व उपराऊ दोयम। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमें याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, वनों के बीच या किनारे पर पाई जाने वाली पथरीली भूमि को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? तो वनों के बीच या किनारे में पाई जाने वाली पथरीली भूमि को उत्तराखंड में इजराइल भूमि कहा जाता है। कौन सी भूमि कहा जाता है भाई? तो इजराइल भूमि कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो उत्तराखंड में भैया समोच्च रेखीय कृषि और भैया सीढ़ीदार व स्थानांतरणशील कृषि की जाती है। यानी 3 प्रकार की कृषि हमें उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलती है। सर्वोच्च रेखीय कृषि को कंटूर फार्मिंग कृषि भी कहा जाता है। उत्तराखंड में अत्यधिक ढालू पर सीढ़ीदार कृषि की जाती है। झूम कृषि को स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है भाई। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा आज का क्वेश्चन होने वाला है, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियाँ अधिक से अधिक कितने प्रतिशत भूमि के ढाल पर बनाई जानी चाहिए? तो 15% भूमि। कितने भाई? तो 15% ढाल पर बनाई जानी चाहिए। क्या भाई? सीढ़ीदार जो हमारी क्या होती है, सीढ़ीदार जो हम खेती करते हैं भैया, तो कितने % बनाई जानी चाहिए? तो 15% बनाई जानी चाहिए। 15 से और कहीं कहीं 13% भी हमें देखने को मिलता है भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कृषि व पशुपालन है भैया। क्या है भाई? कृषि व पशुपालन है भैया। ठीक है, तो ये भी हमें कहीं ना कहीं बात याद रखनी है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम की प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है। किनके द्वारा कराया जाता है? तो महिला कामगारों के द्वारा उत्तराखंड के अंदर भैया मानव श्रम में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। किनका भाई? महिला कामगारों का भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड के सर्वाधिक एवं सबसे कम शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाले हैं भैया कौन कौन से हैं? तो उधम सिंह नगर व चंपावत। सबसे ज़्यादा कहाँ पर भाई? उधम सिंह नगर में, और सबसे कम चंपावत के अंदर हमें देखने को मिलता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने स्वयं को जैव राज्य घोषित किया है? तो किस राज्य के द्वारा करा गया भाई? उत्तराखंड राज्य के द्वारा जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य ने स्वयं को जैव राज्य घोषित किया है भाई। जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। देश का पहला जैविक राज्य सिक्किम को माना जाता है भाई। ठीक है, तो आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।